नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को पूसा कृषि विज्ञान मेला 2024 से संबंधित उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के समाधान और घरों में न्यूट्री गार्डन बनाने की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। प्रिय किसान भाइयों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से किसान मेले से संबंधित कई प्रश्न हमसे पूछे हैं। उन सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा हेतु आपसे रूबरू हो रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। किसान भाइयों, पूसा समाचार के पिछले अंक में हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2024 के बारे में आपको जानकारी दी थी। जिस वीडियो को आपने देखा, आपने सराहा और अपनी शंकाएं YouTube के कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाई। आज उन्हीं शंकाओं के निवारण लेके, उन्हीं शंकाओं पे चर्चा करने के लिए हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, जो पहला सवाल हमारे किसान भाइयों ने पूछा है कि धान की कौन कौन सी किस्में हमारे पूसा कृषि विज्ञान मेला में उपलब्ध रहेंगी। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को एक बार पुनः स्वागत करता हूं पूसा समाचार के इस कार्यक्रम में, और आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से समाचार का हर अंक देखता हूं और उस पर जितनी प्रतिक्रियाएँ आती हैं आप लोगों की, उसको मैं पढ़ता हूं। और इस बार जब मैं किसान मेले से संबंधित जो अंक गया था, उसमें कई सारे प्रश्न उठाए गए थे, उनको मैंने देखा तो ये सोचा कि इन शंकाओं का निवारण करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न, जैसा कि डॉक्टर गिरिजेश ने बताया कि धान की कौन सी किस्में हैं जो कि इस बार मेले में उपलब्ध रहेंगी, मैंने उस अंक में भी बताया था। पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1847, 1885, 1886, 1401, ये जितनी बासमती की प्रजातियां हैं, सबका बीज आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। पिछली बार जो 3 प्रजातियां हमारी थीं, 1847, 1885 और 1886, नई प्रजाति होने के कारण उनका बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं था, लेकिन इस बार उनका भी बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर। सर, जो दूसरा सवाल किसान भाइयों ने मुख्य रूप से पूछा है अमित कुमार सिंह जी, और उनके साथ कई किसानों ने पूछा है कि पूसा बासमती की कौन कौन सी किस्में रोग रोधी हैं। अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका ये प्रश्न उठाने के लिए। इसमें जो हमारी 3 किस्में जिनका अभी मैंने आपसे चर्चा की, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, ये तीनों किस्में पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोधी क्षमता रखती हैं। इनमें ये 2 बीमारियां नहीं आती हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट। इसके अलावा कुछ और किस्में हैं हमारी, जैसे पूसा बासमती 1718 है, पूसा बासमती 1728 है। इनके अंदर पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है। और इसके अलावा जो पूसा बासमती 1637 किस्म है, उसमें झोंका रोग यानी कि ब्लास्ट की बीमारी नहीं लगती है। तो ये ख़ास किस्में हैं जिनके अंदर रोग रोधी क्षमता का विकास किया गया है।
और किसान भाइयों को मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें सर ने स्पेशल बाइट्स और वीडियोस हमने बना के पूसा समाचार में चैनल में डाले हैं। इनका लिंक आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, आप उन वीडियोस को देखें तो आपको और विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। सर, इसके साथ कृष्णा जी सहित कई किसानों ने पूछा है कि मेले में धान के साथ साथ कौन सी फसलों के किस्म भी उनको प्राप्त होंगे। जी, तो मुख्य रूप से जो खरीफ की फसलें हैं उसमें अरहर है और मूंग है, वो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, इनका बीज मिलेगा आपको जो है। साथ ही साथ सब्जी की तमाम किस्में हैं जो खरीफ में उगाई जाती हैं, उनकी जो हमारी एक वेजिटेबल किट आती है विशेष रूप से, उसमें 8-10 सब्जियां होती हैं और ख़ासकर जो हमारी किचन गार्डनिंग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उनका बीज भी उपलब्ध होगा। जी सर। सर, चंद्रमोहन जी ने एक खास सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि धान सहित अन्य फसलों के जो बीज हैं उनकी रेट की जानकारी साझा करने के लिए उन्होंने निवेदन किया है। सर, जो बासमती की किस्में हैं आमतौर पे उनका जो दाम है वो करीब 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होता है और मूंग और अरहर का 160 से 170 रुपये प्रति किलो ये दाम उसका मिलेगा। जो वेजिटेबल की किट है वो करीब 200 रुपये का एक पैकेट आता है, 100 रुपये का भी पैकेट आता है। अभी हमने उसकी मात्रा उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके 200 रुपये का भी एक पैकेट किया है जिसमें बीज की मात्रा बढ़ाई गई है। जी सर। सर, मनीष जोशी जी ने प्रश्न पूछा है कि फलदार पौधों की जानकारी उन्होंने मांगी है कि कौन कौन सी पौध मिलेंगी और क्या उचित समय रहेगा उनको रोपाई का लगाने का। जी, तो इसमें मुख्य रूप से हमारी जो सबसे उपयुक्त समय जो होता है आम की अगर हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर का महीना लगाने का होता है, तो अभी समय लगाने का नहीं है। एक दूसरा जो अवसर आएगा वो मार्च के आसपास मौसम थोड़ा ठीक होता है, उसमें लगा सकते हैं। इसमें आम की और जो नींबू प्रजाति के फल वृक्ष हैं उनकी पौध आपको समय पर उपलब्ध की जाएगी। कुछ जो निजी क्षेत्र की नर्सरीज हैं जिसमें कि देवभूमि करके एक नर्सरी है जिसका कि IARI पूसा संस्थान के साथ MOU है, वो लोग भी हमारी जितनी प्रजातियां हैं फलों की उनकी पौध बनाते हैं, वो भी इसको उपलब्ध कराएंगे यहाँ पर। जी, और किसान भाइयों, इस पे भी हमने पूसा समाचार के माध्यम से एक सेपरेट वीडियो बना के डाला था और एपिसोड में भी दिखाया था, उसका लिंक भी हम साझा कर रहे हैं। आप अधिक जानकारी के लिए वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। सर, एक सवाल है, सवाल से ज़्यादा यह आग्रह है किसानों का कि जो बीज वितरण की व्यवस्था है उन्होंने आग्रह किया है कि उसको सुदृढ़ किया जाए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया गया है और मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार की समस्या को देखते हुए बहुत संख्या किसानों की ज़्यादा थी, बीज की मात्रा सीमित थी, लोगों को विश्वास नहीं था कि उनको 2-2 किलो बीज मिल जाएगा, तो थोड़ा सा भगदड़ सी मच गई थी। इस बार हमने 2 प्रयास किए हैं इस संदर्भ में। पहली बात तो ये कि हम ऑनलाइन बुकिंग का भी सिस्टम IARI के पोर्टल पर वेबसाइट पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें किसान भाई अपनी जो बीज उनको चाहिए जिस किस्म का, उसकी मात्रा, पैकिंग साइज़, क्या मूल्य होगा, साइट पर जा कर के अपनी बुकिंग पहले से करा सकते हैं और उसका रसीद या नंबर जो है वो लेकर के आएंगे आपको, तो फिर कतार में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे अपना बीज जा कर के उठा के आप जा सकते हैं। दूसरी बात, हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि बीज जहाँ दिया जाता है और रसीद जहाँ पे कटेगी, दोनों स्थान को अलग अलग किया है, ज़्यादा दूर नहीं, पास पास ही हैं। और रसीद काटने के लिए हमने करीब 10 काउंटर्स की व्यवस्था की है। तो निश्चित रूप से मैं आपको पूरी तरह से आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और मेले में सुबह जब ही किसान आ जाएंगे, 9 बजे के आसपास किसान आ जाएंगे, तभी से हम रसीद काटने का काम शुरू कर देंगे। तो आपको जिस प्रजाति का बीज जितनी मात्रा में चाहिए उसके हिसाब से रसीद कटवा लीजिए और फिर इसके बाद काउंटर के खुलते ही आपको बीज मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कई बार कुछ किसान भाई ज़्यादा मात्रा में बीज लेते हैं, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल तक लेते हैं, तो उस बीज को ले करके पूसा गेट या जो इंदरपुरी गेट है वहाँ पर ले जाने में उनको अक्सर दिक्कत होती थी। हम लोगों ने इस बार व्यवस्था की है कि हम छोटे व्हीकल्स साधन उपलब्ध करवाएंगे जिसमें बीज रख करके आप दोनों जो मुख्य द्वार हैं संस्थान के वहाँ तक ले जा सकते हैं, फिर वहाँ से इसके बाद अपने साधन से बीज को ले जा सकते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। जी सर।
सर, एक अंतिम प्रश्न कुछ किसान भाइयों ने पूछा है। हालांकि आपने पिछले अंक में इस विषय में जानकारी दी थी, लेकिन एक बार किसानों के हित में फिर से हम साझा करते हैं विषय की जानकारी कि किसान मेला किस विषय पर लग रहा है और क्या उनको नवोन्मेषी किसानों के साथ चर्चा या सुनने का मौका मिलेगा। इस बार किसान मेला जो है उद्यमिता से समृद्ध किसान, इस विषय पर लगाया जा रहा है और इसमें निश्चित रूप से वे किसान जो उद्यमिता कृषि के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से शुरू किए हैं, उनको हम विशेष रूप से मौका देंगे कि वो आकर के अपना अनुभव आपके साथ साझा करें। जिन्होंने FPO बनाया है, जिनके FPO बहुत सफलता के साथ चल रहे हैं, उन लोगों के साथ हम आपकी चर्चा करवाएंगे। इसके साथ ही साथ जो है वैज्ञानिक चर्चाएं होंगी अलग अलग विषयों पर, जो हमारे तकनीकी सत्र होते हैं, और साथ ही साथ संस्थान के वैज्ञानिक अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी आपको एक स्थान पर उपलब्ध होंगे, जहां पर आप कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं उनसे जा कर के बैठ कर के उनके साथ वो जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारा ध्यान हम रख रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और मुझे उम्मीद है कि आप भारी से भारी संख्या में आएंगे, किसान मेले में भाग लेंगे, अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे, हमारे अनुभव से सीखेंगे और अपनी कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। धन्यवाद सर। और किसान भाइयों, आपके जो प्रश्न थे उनको हमने कोशिश की है कि आपकी शंकाओं का निवारण करें। तो आप किसान मेले में हमारे साथ जुड़िए और अपने सुझाव और अपनी समस्याएं हमें YouTube के कमेंट्स के माध्यम से और पूसा WhatsApp सलाह जो नंबर आपके पास है उसके माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही निवारण लेकर आपके पास फिर से हम पहुँचें, आप तक अपनी सूचनाएँ पहुँचाएँ। तो किसान भाइयों, अभी हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पोषण सुरक्षा में सब्जियों की एक अहम भूमिका होती है। इनमें विभिन्न विटामिन एवं खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य हेतु हमारी थाली में इंद्रधनुष की तरह भोजन में कई प्रकार की सब्जियों को अवश्य शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल। और घरों में न्यूट्री गार्डन बनाकर हम अपनी सब्जियों की दैनिक आवश्यकता को स्वतः ही पूर्ण कर सकते हैं। न्यूट्री गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां किस समय उगाई जा सकती हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर। कुपोषणता एक अभिशाप है। कुपोषणता किसी भी राष्ट्र की प्रतिभा एवं प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है। पोषणता से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के सदस्यों को उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकता का निर्धारण करते हुए आवश्यक मात्रा में गेहूं, चावल आदि की व्यवस्था की गई, जिससे हमारे शरीर की जो आवश्यकता है ऊर्जा की, हमारी प्रोटीन की या हमारी जो है वसा की आवश्यकता है, उसको आपूर्ति करने का प्रयास किया गया है। परंतु शरीर के एक संतुलित विकास में खाद्य सब्जियों एवं फलों का विशेष महत्व है। विशेषज्ञ द्वारा ये सलाह दी जाती है स्वस्थ रहने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियां, इसके साथ साथ 75 ग्राम आपको फल वाली सब्जियां और 100 ग्राम जड़ एवं कंद की सब्जियों के इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है। अगर ये सब्जियां स्वस्थ हैं और बेहतर तरीके से उगाई गई हैं, यानी कि आप अगर इन सब्जियों को या कुछ फलदार वृक्षों को स्वयं उगा करके अपने पोषण में सम्मिलित करते हैं, तो इससे आपके पोषण की गुणवत्ता एवं उसका सुधार होता है। मौसम के अनुरूप हमारे किसान भाई या हमारे शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता न्यूट्री गार्डन का विकास कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन किसानों के पास खेती योग्य ज़मीन है, सिंचाई के साधन हैं, वहाँ पर के वो एक 500 से लेकर के 1000 मीटर का एक क्षेत्रफल को निर्धारित कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने परिवार की पूरे साल की आवश्यकता की सब्जियां निरंतर रूप से उससे ली जा सकती हैं। उपभोक्ताओं को जो गृह वाटिका या न्यूट्रिशन गार्डन का निर्माण करते हैं, उनको सलाह देना चाहूँगा कि वे पत्तेदार सब्जियां, जड़दार सब्जियां या वो सब्जियां जिनमें पोषणता की दृष्टि से अत्यधिक पोषण है, जैसे लेट्यूस है, ब्रोकली है, इनको उगाने के लिए अपनी गृह वाटिका में सम्मिलित करें। सब्जी फसलों के साथ साथ हमारे शहरी क्षेत्र के लोग अपने गृह वाटिका में सब्जी के रूप में पपीता, फलीदार केला, फलदार वृक्षों में नींबू, किन्नू, करौंदा, इस प्रकार के फलों का भी समायोजन किया जा सकता है।
अपनी गृह वाटिका में, जिससे उसके न्यूट्रिशन का स्तर और अधिक बेहतर बन जाता है। शहरी क्षेत्रों में एक अवस्था ऐसी होती है जिन लोगों के पास जगह नहीं होती है। अगर आपके पास छत है तो आप गमलों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो बचे हुए आपके पैकिंग के सामग्री है, प्लास्टिक की या लोहे की, उनको भी आप इस्तेमाल में ला करके अपनी वांछित सब्जियों को उगा करके अपने परिवार के लिए स्वस्थ और पोषण युक्त सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं। अगर किसी के पास छत भी नहीं है तो ऐसे में अगर आपके पास बालकनी है और आपकी रुचि है तो आप पत्तेदार सब्जियां जिसमें मेथी है, पालक है, धनिया है, पुदीना है को आप हैंगिंग बास्केट के रूप में उगा सकते हैं, या वर्टिकल गार्डनिंग के लिए आप अपनी बालकनी में लोहे की आकृतियों के या वुडन के आप एक फ्रेम का विकास कर सकते हैं। उसमें वांछित आकार के गमले या प्लास्टिक की ट्रे रख करके आप सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। और इस दिशा में सहयोग देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो है बीज उत्पादन इकाई एवं साक्य विज्ञान संभाग न्यूट्रिशन गार्डन के हिसाब से छोटे छोटे 100 रुपये के पैकेट तैयार करते हैं, जो उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार या उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। और साथ ही साथ पूसा संस्थान में पूरे वर्ष इस प्रकार के मॉडल का प्रदर्शन भी किया जाता है, और हमारे जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उसको आकर के कभी भी किसी भी कार्य दिवस में उसका भ्रमण कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। चंपारण बिहार से देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने प्याज के पत्तों में पीलेपन एवं सिकुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम फिलियम झुलसा नामक बीमारी का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए ट्राइसाइक्लाजोल या प्रोपिकेनाजोल की 300 ग्राम मात्रा को स्टिकर की 200 ml मात्रा के साथ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। कर्नाटक से बालकृष्ण जी ने सहजन की पत्तियों के गिरने की समस्या बताई है। आपकी फसल में गर्मी के साथ नए पत्ते आएंगे, अभी पुराने पत्ते गिर रहे हैं। आप अपने पेड़ की जड़ों के पास 200 ग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP एवं 100 ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति पौधे की दर से डालें। साथ ही खेत में हर 6 महीने पर 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद फरवरी एवं अगस्त माह में अवश्य डालें। करनाल हरियाणा से नवीन बिस्ला जी ने सरसों की पत्तियों पर सफेद पाउडर दिखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सफेद रोली यानी व्हाइट रस्ट का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु फफूंदनाशी रिडोमिल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर दें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 27 जनवरी को राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तथा 27 से 30 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 27 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा 27 से 29 जनवरी के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्द दिन होने की संभावना है। 27 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना है। 30 और 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। जाना है तकनीकी से समृद्धि की ओर, तो थामे रहिए पूसा समाचार की डोर। अगले शनिवार हम फिर उपस्थित होंगे लेकर एक और ज्ञानवर्धक समसामयिक अंक। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।